और भाई ये देखो ना, स्नो देखो कैसे आ रही है, जबरदस्त तरीके से आ रही है। मतलब ऐसी भयंकर लग रही है गिरते हुए, और गाड़ी पे भी जमना स्टार्ट हो गई है। और देखो इधर देखो, लाइट में दिख रही है ना परफेक्ट। हवा इतनी जबरदस्त है कि स्नो को कभी इधर कभी उधर फेंक रही है। पर भाई जो नज़ारे हैं ना, अद्भुत ही है इस एरिया में भी। इस साइड, इस पहाड़ पे नहीं है भाई, बिल्कुल हल्की है। और इस साइड में पूरी फुल पैक है इस साइड में। ये देखो भाई, आज स्टे है यहाँ पे। पर भाई हिम्मत नहीं हो रही बाहर भी खड़े होने की, क्योंकि टेम्परेचर है -8 से 10 डिग्री। और भाई हो सकता है स्नो फ्लैक्स भी आ जाए। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं धुंधी, और ये सामने है धुंधी का जो प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में इस टनल का नाम अटल टनल से पहले धुंधी टनल बोलते थे। और ये देखो भाई सामने स्नोफॉल अभी भी है। ये देखो भाई क्या हालत होती है, ये देखो पानी की क्या हालत होती है भाई। ये देखो, दिख रहा है आपको, पूरी लेयर जमी। ये तोड़ते हैं सुबह तब पानी भरते हैं, और ये इसमें नहीं है। देखिए इधर भी देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम हैं मनाली में, और दोस्तों मनाली से अभी हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। तो देखते हैं भाई, स्नो दिख तो रही है टॉप में, नीचे तो नहीं है मनाली में कहीं भी स्नो, पर हो सकता है ऊपर अटल टनल के क्रॉस करने के बाद तो है ही है। अटल टनल से पहले भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, वो आपको दिखाएंगे हम इस वीडियो में चलते हुए आगे। और अभी देखिए भाई क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ये देखिए भाई चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं। और आज हम करने वाले हैं कार कैंपिंग। और भाई ये है अपनी गाड़ी, इसमें ऊपर टेंट लगा हुआ है, पीछे प्रॉपर किचन बनी हुई है। तो जो लोगों ने नए ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और चलो भाई करते हैं आज के दिन की शुरुआत इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, और चलते हैं सोलन वैली की तरफ और अटल टनल की तरफ। भाई बाहर है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा, और ठंडी चल रही है हवा। मैंने पहले तो जैकेट पहनी हुई थी, पर गाड़ी में बैठते वक्त जैकेट निकाल दी थी। पर उसके बाद भाई जो बाहर हवा लग रही है ना, ज़बरदस्त है। टेम्परेचर रात को -8 से 10 डिग्री जाता है, और जितना हम अटल टनल की तरफ या सिसु की तरफ बढ़ेंगे उतना ही टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। पर नज़ारे जो है ना भाई, वो इसी टाइम आते हैं। और अब जब पूरा वाइट हो जाएगा ना, तब तो भाई अद्भुत ही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका मनाली का प्लान है ना, तो भाई एक्टिविटीज़ अपनी पहले ही माइंड में बैठा लो। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे लॉन्ग जिप लाइन से जगह जगह पे जिप लाइन काउंटर बने हुए हैं। उसके बाद भाई सोलन वैली जाते हो तो स्नो एक्टिविटीज़ भी है, स्की भी है, पैराग्लाइडिंग भी है। उसके बाद भाई आपका ट्यूब राइड भी है, याक राइड भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए यहाँ पे। तो जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं, और जो लोग आ चुके हैं उनको पता ही है भाई। और सोलन वैली यहाँ से 5 किलोमीटर, अटल टनल है 17 किलोमीटर। ये देखो भाई नज़ारे, जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना सोलन वैली की तरफ, उतने ही नज़ारे बढ़ते चले जाएंगे। तो भाई स्नोफॉल होने के बाद दोबारा से बाहर आने लग गई है मनाली में। देखो दूर दूर तक गाड़ियां लगी हुई है पार्किंग में, कितनी पीछे तक। और हो सकता है भाई ऐसे ही रहा, अगर बर्फ़ और आ गई तो दोबारा आ जाएगी। और ये देखो भाई दुकानें भी सारी लग गई है अब, क्योंकि ये बीच में बंद कर देते जब ऑफ सीजन होता ना, तो ये दुकानें सारी बंद हो जाती है। अब तो भाई पूरा गुलजार हो रखा है, और एक्टिविटी भी मोस्टली सारी ऑन है। और भाई जैसे ही थोड़ा सा क्राउड बढ़ता है तो ट्रैफिक की समस्या होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ सोलन वैली में कहीं ना कहीं जाम ऐसे ही लगा रहा करेगा। तो भाई रोहतांग में भी स्नो तो काफ़ी आई है, पर भाई अब रोहतांग तो बंद कर दिया है। तो सिर्फ अटल टनल भाई सोलांग वैली में नहीं है बिल्कुल भी स्नो। तो जो ऊपर है ना, ऊपर दिख रही है बस, ये टॉप में भी तो जा नहीं सकते। तो अटल टनल जाओगे तो ही स्नो दिख सकती है, इधर कहीं भी स्नो नहीं दिख रही, ये सिर्फ टॉप में है। तो ये देखो भाई सिर्फ उस कोने में दिख रही है हल्की फुल्की स्नो। ये देखो सिर्फ इधर पड़ी हुई है थोड़ी सी, या फिर थोड़ी सी इस साइड में, बाकी ना ऊपर है। सोलन वैली में तो कहीं भी ऐसी नहीं है। और एक्टिविटी भाई आज पैराग्लाइडिंग तो हो नहीं रही, शायद पता नहीं हवा के कारण नहीं हो रही है, क्या कारण है, पर अभी पैराग्लाइडिंग हो नहीं रही। एक्टिविटीज़ भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, जॉर्बिंग बॉल वगैरह भी नहीं है। शायद हो सकता है वो उधर अटल टनल पे कर दिए तो सारे वहाँ गए हुए हों। ये देखो, पर व्यू देखो भाई। और स्नो के चांसेस लग तो रहे हैं, पर बहुत कम है भाई। बाकी कल देखते हैं, कल चांसेस हो सकते हैं।
भाई अभी चलते हैं वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ा सा करते हैं काम, क्योंकि अभी 1-1:30 ही बजा है। तो कहीं भी लोकेशन ढूंढ लेंगे, लोकेशन की कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे जाएंगे एक घंटा लगेगा, तो या तो वहाँ जाके रुकेंगे, अगर वहाँ जाके रुकेंगे तो फिर तो वहीं बैठ के एडिटिंग करेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे नहीं। और अगर यहाँ रुक गए तो फिर हम निकलेंगे 4 बजे के आसपास यहाँ से। ये देखो भाई, दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे टनल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो रोड पे आने लगी हल्की हल्की स्नो। और भाई यही दिक्कत देती है, जैसे ऐसा एरिया है ना, ये पानी जम जाता है रात को और फिर गाड़ी होती है स्किट। तो इसलिए जब भी आते हो भाई संभल के चलाओ गाड़ी। और अगर हो सकता है ना भाई, अगर आप स्नो के लवर हो ना, तो कोशिश करो अपने साथ स्नो चैन लेके ही चलो। और भाई ये है सामने BRO कैफे, यहाँ पे भी हल्की हल्की स्नो तो दिख ही रही है, क्योंकि भाई धूप काफ़ी चली ना, तो धूप आने के बाद फिर दिक्कत होती है, स्नो मेल्ट हो जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो आती नहीं है अभी, 1-2 इंच 3 इंच बस इतना ही आती है। तो ये तो निकल गई साथ के साथ ही। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं धुंधी, और ये सामने है धुंधी का जो प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में इस टनल का नाम अटल टनल से पहले धुंधी टनल बोलते थे। और ये देखो भाई सामने स्नोफॉल अभी भी है, स्टार्ट है, पर काफ़ी हाइट पे है, तो अभी वहाँ तो हम जा नहीं सकते। पर नज़ारा देखो भाई, और हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी, और गाड़ियाँ अभी बहुत जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा। ये सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। आज हम करेंगे कार कैंपिंग, वो आप देख ही लोगे इस वीडियो में आगे। और ऊपर भी देखो भाई, ऊपर भी चल तो रही है स्नोफॉल, पर बहुत हल्की हल्की है और काफ़ी टॉप में जाके है। इधर तो काफ़ी हो जाएगी, अब ये देखने लायक तो रहेगी रहेगी। और ये देखो रोड पे भी है, पर इतनी नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही दिख रही है कहीं कहीं। तो भाई अगर आप आ रहे हो ना, तो आओ भाई, प्रोग्राम करो। और अगर आप अपनी गाड़ी से प्रोग्राम कर रहे हो ना, खुद ड्राइव करके सेल्फ ड्राइव जाना चाहते हो, तो कोशिश करो कि अगर आप एक स्नो चैन का अरेंजमेंट कर सकते हो ना, तो बेटर है, क्योंकि भाई स्नो की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये टाइम होता है हैवी स्नो का, तो भाई स्नो कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए अगर प्रिपेयर रहोगे तो आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो फिर लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी। 4x4 थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, अगर 4x2 करते हो तो वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। जिसको भी टैक्सी की या होटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कर सकते हो। ये हमारी ट्रैवल एजेंसी है, तो इससे आप अपनी बुकिंग भी कर सकते हो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, और अटल टनल पे भी थोड़ी बहुत हुई पड़ी हुई है। कल देख लो भाई, कल इतनी हैवी स्नो थी कि मतलब यहाँ गाड़ी स्किट हो रही थी, और आगे गाड़ियाँ भी अलाउड नहीं थी आज सुबह तक भी। और अभी देखो बिल्कुल हो गया, आज दिन की धूप ऐसी निकली है, धूप निकलते ही सब कुछ मेल्ट हो गया। पर भाई जो स्नो एक बार अपडेट आ गई ना, तो भाई क्राउड आ गया बढ़िया, अब आ रहे हैं भर भर के। और अब तो भाई वैसे भी आपको पता है, दिसंबर में टूरिस्ट वैसे भी बढ़ ही जाता है मनाली में, तो ये नेचुरल भी आता है। पर स्नो आ गई तो उससे और ज़्यादा टूरिस्ट में ग्रोथ तो होती है भाई। और अब चलते हैं भाई अटल टनल के अंदर, और देखते हैं भाई नॉर्थ पोर्टल पे कैसा है नज़ारा। पर मज़ा आ जाता है भाई, जब इससे उधर जाते हो तो और ज़्यादा मिलती है आपको। तो भाई कम तो एक्सपेक्ट नहीं करते, ज़्यादा ही आएगी। तो ये 8-8.5 किलोमीटर की है, इसको क्रॉस करते हैं जब तक हमें दिख ही जाएगी, और ज़्यादा ही मिलेगी आगे। तो भाई इधर स्नो तो है, ये देखो इधर पूरा एरिया प्रिंटेड है, और टूरिस्ट भी भाई दबा के हैं। तो अभी तो हम देखते हैं, देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। यहाँ करेंगे कैंपिंग, देखते हैं। एक ऊपर भी भाई की लोकेशन है, तो वहाँ रुकेंगे या नीचे आके रुकेंगे वो डिसाइड नहीं किया अभी। तो हो सकता है ऊपर रुके या नीचे, अभी देखते हैं, अभी श्योर नहीं है। पहले भाई के पास जाएंगे, कैफे में बैठेंगे थोड़ी देर, और फिर डिसाइड करेंगे। पर भाई जो नज़ारे हैं ना, अद्भुत ही है इस एरिया में भी। इस साइड में, इस पहाड़ पे नहीं है भाई, बिल्कुल हल्की है, और इस साइड में पूरी फुल पैक है इस साइड में। ये देखो भाई, जो रोड पे ये पानी दिख रहा है ना आपको, ये 1 घंटे बाद जम जाएगा, और जैसे ये जमेगा ना, जमने के बाद भाई फिर हो जाएगा बुरा हाल, बर्फ वगैरह ऐसी हो जाएगी। और भाई ये देखो टनल की तरफ अभी भी ऊपर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और ये देखो रोड पे भी सारे पे बर्फ ही है। और भाई ये दिख रहा है ना आपको, जिस तरीके से यहाँ भाई स्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अभी जैसे सुबह सुबह आएंगे ना, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई। और नीचे जैसे ढलान पे जाओगे ना आप, तो गाड़ी रुकती ही नहीं है।
तो भाई हवा इतनी तेज चली हुई है, पता नहीं आवाज़ क्लियर आएगी या नहीं आएगी। तो भाई नज़ारा देखो यहाँ जबरदस्त है ना। ये देखो भाई आज स्टे है यहाँ पे, पर भाई हिम्मत नहीं हो रही बाहर भी खड़े होने की, क्योंकि टेम्परेचर है -8 से 10 डिग्री। और भाई हो सकता है स्नो फ्लैक्स भी आ जाए, तो उसके इंतज़ार में है। और ये है भाई का कैफ़े, नीचे है भाई के टेंट्स, और बिल्कुल आप पीछे देखोगे अटल टनल के एग्जैक्टली सामने इतना ज़बरदस्त व्यू आता है भाई यहाँ से, ऑलमोस्ट सभी। और बहुत अच्छे टेंट है, बढ़िया। अंदर भाई प्रॉपर हीटर वगैरह प्रॉपर देते हैं। इधर प्रॉपर कैफ़े है भाई का। कैफ़े दिखाता हूँ मैं अंदर चल के, क्योंकि यहाँ आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, तो मैं दिखाता हूँ अंदर। देखे ये भाई हैं अपने, यहाँ पे मिलते हैं आपकी सेवा के लिए। और इधर देखिए ये भाई ने चलाया हुआ म्यूजिक बंद कराता हूँ 1 मिनट। तो भाई ने अभी स्टार्ट किया है भाई का, अभी कसोल में भी है, पुलगा विलेज, पुलगा है ना भाई, कालगा विलेज में है। और यहाँ पे भी भाई एक तंदूर लगा देगा, मस्त गरम बढ़िया। कैफ़े में बैठो, इंजॉय करो, क्योंकि बाहर तो हवा बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ बैठने का इंतज़ाम अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। भाई ने अभी ही खोला है बहुत जल्दी। और मैं है ना नीचे नंबर डाल दूंगा भाई का, किसी को भी अगर किसी भी टाइप की इंक्वायरी करनी है या बुकिंग करनी है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। पर भाई जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन में यहाँ ना तो कोई कैंप है, ना कोई कॉटेज है, या तो इससे 1-2 किलोमीटर इधर है, या इससे 1-2 किलोमीटर उधर है। एक प्रॉपर्टी शायद रूम्स के नीचे भी है, पर इस हाइट पे ऐसी लोकेशन पे नहीं है। और ये देखो भाई इधर लगा हुआ है तंदूरी, गेस्ट बैठे हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं आज, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पर व्यू देखो आप, हर जगह से इक्वली आता है। और अभी शायद हो सकता है आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। तो भाई सांगवान भाई कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं भाई, बिना लकड़ी के तो रुका नहीं जा रहा। मैं भी भाई एक घंटे के आसपास सो गया। तो भाई मैं भी 1 घंटे के आसपास सो गया, क्योंकि भाई एक तो पूरी रात ट्रैवल करके आए हुए थे, और आते ही भाई यहाँ पे बढ़िया लगी हीट यहाँ पे। और बाहर भाई इतना भयंकर हाल हो रखा है कि कभी भी फ्लैक्स आ सकते हैं, और टेम्परेचर -10 है। तो आज तो हमने भाई यहीं अपना डेरा डाल लिया, नहीं तो इच्छा तो कैंपिंग की थी, पर भाई डेरा हिम्मत है नहीं, क्योंकि फर्स्ट नाइट है और रात भर वो कर गया। और व्यू देखो भाई, दिख रहा है आपको सामने, ये देखो ऊपर स्नोफॉल लगी हुई है अभी भी। तो अभी बाहर जाएंगे, बाहर तो अभी भाई दिखाने की भी हिम्मत नहीं है। और भाई ठंड का आलम देख रहा है ना, पानी रखा हुआ था, देख लो कैसे फुल पैक हो गया है, दिख रहा आपको। तो बाहर जो भी रह गया ना, ये देखो ये भी बिल्कुल टूट जाएगा, पर वो नहीं हुआ है, देखो कैसे हो रखा पानी। भाई ठंड वास्तव में ही है। और ये देखो भाई शाम को अटल टनल, नज़ारा ही अलग हो रखा है शाम को तो, लाइट कलर की। और अब ना भाई ना गाड़ी की जात, बंदा ना बंदे की जात। भाई ठंड इतनी हो गई है, और हवा चल रही है, आपको मैं दिखाता हूँ हवा क्या भी रही होगी। हम तो अंदर बैठे हैं तो भाई मज़ेदार लग रहा है। देखो भाई वहाँ लगा हुआ है। तो भाई रात को बज गए लगभग 11, खाना खा चुके हैं, भाई की बची हुई है, भाई खा रहे हैं, और बस हम आराम से तंदूर पे सेक रहे हैं। भाई तंदूर में इतनी हिम्मत है कि हम बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ आपको है ना, इसी ठंड का है ना एक दूसरा रूप दिखाते हैं आपको। और बाहर नहीं, हमारी किचन में ही लेके चलते हैं, और किचन में दिखाते हैं ठंड होती कैसे है। मतलब आप ये मानो कि अगर आप एक नॉर्मल पानी को किसी भी चीज़ में रखोगे ना, तो लगभग सिर्फ 15 मिनट में वो फ्रीज हो जाती है। मतलब हमारे देखो किचन में हालत देखो, ये देखो इसमें पानी डाला, ये देखो इसमें अलग से लग रही है, ये देखो इसमें जम चुकी है। और इसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि ताकि ये बर्फ तो जमेगी, इसको नहीं रोक सकते हम। बस इतना हो सकता है कि हो सकता है कि भाई इसकी परत जो है वो ऊपर हल्की जमे, ताकि हम सुबह इसको गर्म करके जल्दी वो कर सके। भाई टेम्परेचर ये सोचो, ये है किचन के अंदर का हाल, जहाँ पे हीट है, जहाँ पे हमने बाकायदा तंदूर भी लगाया हुआ, हीटर भी लगे हुए। तो सोचो बाहर की हालत क्या होगी, अभी खोल के दिखाने की भी नहीं है, इतनी ठंड है भाई। और इस बारे में ना सुबह आपको दिखाएंगे, पानी है ना गिरता हुआ जमता कैसे है ना, मैंने देखा है, पर वो नाइट में ना प्रॉपर दिखा नहीं पा रहे। और भाई ये देखो ना, स्नो देखो कैसे आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। मतलब
ऐसी भयंकर लग रही है गिरते हुए, और गाड़ी पे भी जमना स्टार्ट हो गई है। और देखो इधर देखो, लाइट में दिख रही है ना परफेक्ट। हवा इतनी जबरदस्त है कि स्नो को कभी इधर कभी उधर फेंक रही है भाई। इसको बोलते हैं स्नो फ्लैक्स। मतलब मैं तो अंदर घुस गया हिम्मत नहीं होती भाई माइनस टेम्परेचर में। देखो आप कितनी भयंकर, इसको बोलते हैं मतलब आंधी। ये देखो देखो कैसे घूम रही है ना स्नो भी गिर के। और गाड़ी के ऊपर देखो, मेरा हाथ भी कांप रहा भाई ठंड में ठंड जमनी बर्फ। और ये देखो सामने दिख रही है टनल के बिल्कुल फेस के सामने ही। भाई ये एक्सपीरियंस एक डिफरेंट है, क्योंकि लोकेशन ही ये है ही नहीं दूसरी यहाँ पे आसपास कहीं भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों धूप भी आज थोड़ा सा रंग दिखा रही है, वैसे चांसेस तो कम है धूप के। बस ये एक झलक आई है इसकी, वो भी 4 दिन बाद। बाहर खड़ी हुई है गाड़ी और भाई अंदर लगा हुआ है तंदूर, और तंदूर पे सेक के यहीं सोए थे रात को, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बाहर गए नहीं। और वो अपना ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, और भाई भी अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। लो जी, इतनी देर की थी धूप, सिर्फ मात्र 1 मिनट के लिए धूप आई थी और चली गई। और ये सामने देखो भाई, ये है अटल टनल, वो गाड़ियाँ आ रही है। तो भाई प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है कि भाई बाहर है ना इतनी तेज हवा है कि आप 1 सेकंड के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। हवा उड़ा ले जाएगी। सुबह सुबह अभी कोई टीन ऐसे उड़ती हुई जा रही थी, किसी पीछे से गांव से आई होगी या कहीं से आई होगी, जबरदस्त तरीके से। भाई कोई भरोसा नहीं है, तो बाहर रहना ठीक नहीं है। आप देखो एक बार, ये देखिए आप हवा की हालत देखिए कितनी बुरी है भाई, उड़ा देगी ये टेंटों को भी। देखो कैसे उड़ा रही है। तो इसीलिए भाई हमने यहाँ रुकने का ही वो किया। चाय भी आई गई भाई साथ के साथ ही। भाई जिस हिसाब से ठंड है ना, दिन के 1 बजे और हवा इतनी तेज है और आग जली हुई है, तो भाई सहारा है बैठे हुए। भाई अगर कैंप कर रहे होते ना, तो ये मान लो कि हम गाड़ी से उतर भी नहीं सकते थे, इतने बुरे हालात है। तो इसीलिए बेटर है जब तक आज और मौसम ज़्यादा ख़राब है, कल से धूप आ जाएगी, तो कल से फिर नॉर्मल अपनी कैंपिंग चालू हो जाएगी। तो आज और यहीं मस्त मज़े लेते। तो भाई गाड़ी तो हो गई है स्टार्ट। मुझे गाड़ी की वो थी, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, पर एक काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी, तो भाई थोड़ा टाइम लेगी गाड़ी गर्म होने में, पर हो गई जस्ट हाफ सेल्फ में। भाई अभी तक हमारी गाड़ी में कभी दिक्कत नहीं आई है। और भाई आज तो टूरिस्ट भी कम ही लग रहे हैं नीचे टनल पे, ये देखो बिल्कुल ही कम है। और भाई आज अगर हम बाहर कैंपिंग नहीं करते तो करेंगे नीचे। और ऊपर देखो भाई स्नोफॉल अभी भी लगा हुआ है, ये देखो फिर से शुरू हो गया ना ऊपर पहाड़ियों पे। और ये देखो सिसु की साइड में भी स्नो है ऊपर, नीचे तो इतनी ज़्यादा नहीं है पर ऊपर है। अटल टनल में नीचे स्नो नहीं है, बट अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको दूर से देखने को मिल जाती है। और गाड़ी भाई अपनी चमचम हो गई स्टार्ट। ब्लैक बीटल इज़ द किंग। इसने भाई कभी भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। और सामान वामान तो भाई ऐसे ही पैक पड़ा हुआ अपना। भाई तूफान आ गया अभी और भयंकर, ये देखो क्या हालत हो गई है भाई। मैं तो गाड़ी को छोड़ा है, स्टार्ट अंदर ही आ गया वापस भाई। ओहो, पर भाई अंदर ऐसा गर्म हो रखा है, चिल। अंदर तो चाहे टी-शर्ट में भी बैठ सकते हो आप इस एरिया में, तो पर उधर जाने की हिम्मत नहीं होती। तंदूर ने जिंदा बचा रखा है। तंदूर में लकड़ी उकड़ी डाली है, इसमें डाल दियो लकड़ी। अभी आएंगे तो गर्म रहेगी भाई। इधर हाथ वाथ सेक लेते, ऊपर पानी गर्म हो जाता अपना। अभी हाथ मुंह धोएंगे भाई, नहाने की तो यहाँ भाई एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पानी है ना जम जाता है पाइप में, तो आपको जो मिलेगा बाल्टी में ही मिलेगा। और उसमें पता क्या है, अब ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ कि हम पानी यूज कैसे कर रहे हैं। ये देखो भाई क्या हालत होती है, ये देखो पानी की क्या हालत होती है भाई। ये देखो दिख रहा आपको, पूरी लेयर जमी। ये तोड़ते हैं सुबह तब पानी भरते हैं, और ये इसमें नहीं है। देखिए इधर भी देखो भाई, बंदे को टॉयलेट जाना पड़ जाता है ना, ये तो निकल गई। देखो सिर्फ जो पानी बचा वो पूरा जम गया है। तो यही हालत होती है, कुछ भी अगर बच गया तो वो जम जाता है। पानी हो कुछ भी हो, जो चीज़ बाहर मिल गई वो जम जाएगी। ओह, आवाज़ तो आ रही होगी तो भाई वाटरफॉल देखो कैसे जम गया है। हा।
और भाई हमारा नीचे टेंट तक गए थे हम, हमारा बाजा बज चुका है बिल्कुल। वापस भाग के अपने तंदूर के रूम में जाना पड़ेगा, तब जाके शांति आएगी। तो दोस्तों भाई अभी तो देखो कहीं ऐसा कोई वो प्रोग्राम है नहीं कि कैंपिंग वगैरह होगी, पर हाँ अभी हम निकलेंगे यहाँ से जाएंगे हम कोकसर, और कोकसर के बाद हम रात को आके कैंपिंग करेंगे या यहाँ रुकेंगे वो हम बताएंगे अगली ही वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो रही है कि काफ़ी लंबी, तो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड। और आपको मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नई सी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कोकसर का एरिया पूरा स्नो पैक्ड जो एरिया है ना वो है। आगे कोकसर की तरफ जितना जाएंगे स्नो बढ़ेगी ज़्यादा, तो वो देखोगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर भाई।